एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रिंस एजुहब सीकर के प्रिंस सिविल सर्विस प्रोग्राम में। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रिंस एजुहब सीकर के द्वारा प्रिंस सिविल सर्विस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जहां पर कॉलेज के साथ ही आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 11 राज्यों के छात्र इस प्रोग्राम के साथ जुड़कर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप अपनी तैयारी को अभी से नए आयाम देना चाहते हैं और स्नातक स्तर पर ही तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर जुड़िए हमारे प्रोग्राम से। डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर्स हैं और फिर अन्यथा आप हमारा कैंपस, सीकर स्थित कैंपस विजिट कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का टॉपिक है मंकी पॉक्स आउटब्रेक। मैंने कहा तो फैलेगा, पिछले ही वीडियो में कहा था अच्छे से फैलेगा, बराबर फैलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। WHO पे हमें पूरा भरोसा है कि वह किसी भी बीमारी को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कहेंगे सर ये क्या बात हुई, वो तो मतलब रोकते हैं, आप कह रहे हैं फैलाते हैं। बिल्कुल कह रहा हूं फैलाते हैं। कुछ देशों के इशारों पर WHO काम करता है और जब बीमारी फैल जाती है उसके बाद इन्हें ध्यान आ रहा होता है कि अरे फैल गई, तो अब इसको रोकते हैं। तो जरा कुछ पॉइंट से इसको समझ लेंगे, थोड़े से पॉइंट से, और विषय की समझ बेसिक हमें हो जाएगी। तो देखिए, एक अनकॉमन वायरल इन्फेक्शन वेरियोला वायरस अथवा पॉक्स वायरस से, ये अथवा पॉक्स वायरस आप इसको मान सकते हैं। ठीक, एक शब्द है कि जूनोटिक वायरस है, मतलब एनिमल से ह्यूमन में गया। अब समझ पाइए, चमगादड़ खाइएगा, स्क्विड खाइएगा, ऑक्टोपस खाइएगा तो बीमारी भी इसी टाइप का होगा। खा रहे हैं सब, मना किया जा रहा मत खाइए, ठीक है। खाना नहीं है तो भारत से ले लीजिए थोड़ा बहुत, ठीक, हम दे देंगे आपको, लेकिन ये बीमारियां मत फैलाइए बार बार। देखिए, बार बार लॉकडाउन लगता है, बहुत नुकसान हो जाता है इकोनॉमी का, वित्तीय व्यवस्था का। आप पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, मैं यूरोपीय देशों की बात कर रहा हूँ। खैर, वो बात हम जारी रखेंगे, पॉलिटी और ज्योग्राफिक सर्व आपको बताएंगे कैसे होता है। तो वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका में कुछ ट्रेवलर्स गए, वहां से ये स्प्रेड होके दूसरी कंट्रीज में फैल गया और इस समय लगभग 16,000 केस 75 देशों में आज तक फैल चुके हैं। जुलाई 23, 2022 को रैपिड राइज हुआ मंकी पॉक्स के केस में। जैसा कि मैंने बताया कि जो डॉक्टर टेड्रोस हैं, जो WHO के डायरेक्टर जनरल, उन्होंने कहा तुरंत कि भाई ऐसा है, ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, इंटरनेशनल कंसर्न की। तुरंत से बोल दिए, जैसे कोरोना टाइम बोले थे, अब की थोड़ा पहले बोल दिए, बस इतना किए हैं। बाकी रोकने के लिए क्या किया जा रहा है उसका कुछ पता नहीं। सिम्टम्स वही मैंने आपको बताए थे, फीवर होगा, हेडेक होगा, मसल पेन, लेथार्जिक लगेगा, रैशेज होंगे, ब्लिस्टर्स होंगे, फेस में होंगे, पाम्स में होंगे, फीट, माउथ, आइज, जेनाइटल्स, पहले ही बता दिया था, पिछली बार ही बता दिए थे अनयूजुअल सिम्टम्स। रैशेज होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, फेस, पाम्स, फीट, माउथ, आइज, जेनाइटलिया, और यहाँ पर हेडेक होगा, मसल पेन। लगभग हर वायरस की बीमारी में ऐसे ही सिम्टम्स रहेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बस रैशेज एक्स्ट्रा है, ठीक है। कोविड में भी आपको पता है फीवर आएगा, फिर वो लास्ट में निमोनिया बन जाता है फाइनल स्टेज में, ठीक है। क्यों? साइटोकाइनिन स्टॉर्म्स की वजह से, और एक तरीके से एंटीजन और एंटीबॉडी के जंग जो होती है उसकी वजह से क्या होगा, एक वाटर टाइप का साइटोकाइनिन, जो डेड सेल्स हैं वो फेफड़े में भर जाती हैं, तो फिर ऑक्सीजन का इंटेक कम और फिर डेथ। हालांकि 1% ही डेथ का मामला है कोविड में, तो लीथल नहीं है ये, लेकिन अच्छा लीथल है। जनरली अपीयर कब से हो जाएंगे? 2 वीक्स में अपीयर हो जाएंगे। कब तक रहेंगे? तो 2 से 4 हफ्तों तक रहेंगे। सीवियर केसेस में कौन आ रहे हैं? तो हमारे बालक, चिल्ड्रन। और हायर रिस्क पे कौन है? जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोर है, वो हायर रिस्क पे है। जिनको पहले से ही कोई ऐसी बीमारी हो रखी है कि इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो फिर वह हायर रिस्क पे रहेंगे। आप इस बात को समझ पाएंगे। हायर रिस्क का मतलब समझते हैं, इम्यून सिस्टम है कमजोर है। अरे भाई, जब इम्यून सिस्टम कमजोर है तो एंटीबॉडीज ही नहीं बनेंगी या कम बनेंगी, कम बनेंगी या नहीं बनेंगी, तो वैसे ही रिस्क में कौन बचाएगा? और ध्यान रखिएगा, जो दवा आप खाते हो ना, एंटीबायोटिक होती है। 2-3 दवा है एंटीवायरल, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। नहीं वायरल में सिर्फ, वायरस में सिर्फ वैक्सीन ही। और वायरस की एक खास बात जान लीजिए, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होता है। कनेक्टिंग लिंक के बावजूद, इसलिए कनेक्टिंग लिंक है, लायोफिलाइजेशन के द्वारा पाउडर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। पड़ा रहेगा ऐसे ही साल दर साल, जब मिलेगा माहौल अनुकूल तो फिर आएगा, लौटेगा, ठीक। और फिर उसी तरीके का मामला कि मेरे करण अर्जुन लौटेंगे,
और फिर ये लौट आता है उपयुक्त माहौल मिलने में, और जब ये लौटता है तो फिर मानव जाति हाहाकार करती है। आज तक अजीब ही टाइप का मामला है, मतलब मुझे तो इतना पसंद था पढ़ाई करते हुए, मैं भगवान ही कह देता था कि भाई यही है, मतलब जो है बैलेंस भी बनाता रहता है। ज्यादा मानव हरकतों में दिक्कत होती तो बैलेंस भी बना देता है फिर बढ़िया से। वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम बोथ एनिमल्स टू ह्यूमंस, मैंने पहले ही बता दिया, जूनोटिक और ह्यूमंस के आपस में तो फैल ही रहा है। ब्लड, फ्लूइड्स और स्किन, जैसे कोविड वैसे ही ब्लड हो गया, फ्लूइड्स हो गए आपकी बॉडी के, वहीं से फैलेगा, तो इसमें कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे पॉक्स वायरस फैलते हैं वैसे ही यह भी फैलेगा। क्लोज ह्यूमन कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज टू बी बिलीव्ड, अभी ऐसा माना जा रहा है कि ड्राइवर ऑफ द करंट स्प्रेड, जो करंट स्प्रेड एकदम से बढ़ा है उसका जो मेन कारण है वह क्लोज ह्यूमन कॉन्टैक्ट ही है। अब एक जनरलाइज वे में कि अभी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो सावधानी अतिरिक्त बरतिए, सैनिटाइजर वगैरह दोबारा निकाल लीजिए, जो हथियार आपने रख दिए हैं कोविड के बाद, सैनिटाइजर, मास्क, तो दोबारा निकाल लीजिए। पता चले 2 हफ्तों में लक्षण आते हैं, ट्रेन से सफर कर रहे हैं, वहीं मंकी पॉक्स वाला लेटा था, वहीं आप लेट गए जाके, और फिर बढ़िया से पॉक्स लेके गए, क्योंकि 2 हफ्ते लगेंगे सिम्टम्स आने में, जब तक पता चलेगा तब तक सत्यानाश, लगभग दुर्दशा और सत्यानाश हो चुका होगा। इसलिए मैं यह भी सजेस्ट करूंगा कि 2 हफ्ते में सिम्टम्स आएंगे, रैशेस आएंगे, उसके पहले आपको हो चुका होगा। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला हिसाब किताब सभी को रखना है। और फिर WHO को आप जानते हैं, बहुत विश्वसनीय संस्था हमारे विश्व की, और उन्हें बहुत कुछ मतलब पता रहता है और फैलाने में मदद करते हैं। वायरस की सबसे प्रिय संस्था जो है बीमारियों और वायरसेस की, वो है फिर हमारा WHO। इट इज ऑल्सो नॉट करंटली अंडरस्टूड इफ अ प्रीवियस मंकी पॉक्स इन्फेक्शन लेंड्स प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन, मतलब पिछला अगर संक्रमण हुआ है आगे होने पर किस प्रकार से शरीर फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज निर्माण करेगा, वह भी। हाँ, यह जरूर है कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है कितनी एफिकेसी के साथ काम कर जाती है, 85% एफिकेसी के साथ, तो यहां पर यह एक रिलैक्स देने वाली बात जरूर है। अब यह भी देखेंगे कि स्टडीज आर नाउ बीइंग कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस एंड फिजिबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन इन प्रिवेंटिंग मंकी पॉक्स, अभी रिसर्च चल रही है। डेड एटेन्यूएटेड बनाएंगे, mRNA बनाएंगे, वेक्टर बेस्ड बनाएंगे, देखना पड़ेगा क्या बनाएंगे वैक्सीन में। तो फिर यह कंपनियों का अपना मामला जो वैक्सीन निर्माण करती हैं। और फिर प्लेटफॉर्म, तो आपको पता है कोविड के प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन इस साल 2022 में आया, तो इसकी वैक्सीन्स पर हम नजर रखेंगे, और जब भी फिर आएगा तो मैं आपको करंट टॉपिक में बता दूंगा, क्योंकि पूछी जा सकती है प्लेटफॉर्म, जैसे चिंपैंजी एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन, तो कोविशील्ड, तो पता होना चाहिए कुल मिला के, ताकि आप कोविशील्ड को mRNA बना के पूछा गया था इस साल पेपर में, mRNA नहीं है वो, तो मॉडर्ना की वैक्सीन mRNA प्लेटफॉर्म, तो वहां पता होना चाहिए कोवैक्सीन डेड एटेन्यूएटेड मरे हुए पार्टिकल वायरस के। इतना हल्की सी जानकारी में आप प्रश्न सॉल्व कर ले जाते, बड़ा आसान सा प्रश्न था 5 जून 2022 को। तो यह एक ओवरव्यू मंकी पॉक्स का एक बार और दे चुका हूं, क्योंकि आउटब्रेक है इसलिए फिर से दे दिया, महत्वपूर्ण बता दिए कहां कहां क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, और उतना ही पढ़िए। फिर एक बार आग्रह कर रहा हूं जितना आपकी परीक्षा के लिए आवश्यक है। मैंने अभी डार्क मैटर का टॉपिक लिया, अब ये ना हो क्वांटम फ्लक्चुएशन और क्वांटम फिजिक्स की किताब ला के लगे हैं डार्क मैटर पढ़ने में सिर्फ, तो बाकी विषयों का फिर क्या होगा। इसलिए ज्ञान और प्रौद्योगिकी में उतना ही पढ़िए, और मैं तो यह कहूंगा हर विषय में उतना ही पढ़िए जितना परीक्षा उपयोगी है। और इसमें हमारे यहाँ एक कहावत भी चलती थी, आधी छोड़ पूरी को पावे, पूरी मिली ना आधी पावे। इसी पे चलिए, आधा सीखना तो आधा सीखिए, लेकिन अच्छे से सीखिए ताकि उसमें फिर कोई दिक्कत ना आए। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, और फिर एक टॉपिक पे, इंटरेस्टिंग टॉपिक पे फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।